नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज में आपका श्रेयस वर्मा। ये खबर राजनांदगांव से। बसंतपुर के राजीव नगर में भूत प्रेत के खौफ में वार्डवासी। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में इन दिनों बसंतपुर के राजीव नगर वार्ड के रहवासी अजनबी आवाज और आहट के खौफ में। वार्ड वासियों को रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही है, वहीं कहीं आहट आने की बताया जा रही है। कई लोग रात के अंधेरे में गणेश पंडालों में सोने से बच रहे हैं। वार्डवासी रातों में जागकर रहस्यमयी आवाज सुनने का दावा कर रहे हैं। शहर के राजीव नगर बसंतपुर में पिछले कुछ दिनों से वार्डवासी रात भर जगने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि रात के समय कुछ संदिग्ध फिल्में बताई जा रही हैं, जिससे भूत प्रेत या सामाजिक तत्वों का खतरा हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इस विषय पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ रात के अंधेरे में लोगों की गाड़ियों से पेट्रोल चोरी होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। वार्ड वासियों के द्वारा थाना में लिखित शिकायत कर इसकी जांच करने और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि बदमाशों के द्वारा रहस्यमयी आवाज निकालकर माहौल को खराब की जा सके, जिससे लोग डर जाए। वार्डवासियों ने पुलिस से लिखित शिकायत में कहा कि इलाके में पेट्रोलिंग की गाड़ियां चलाई जाएं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जी भैया, पता चला है कि रात में कुछ अलग अजीब आवाज आता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, रात में जैसे कि अकेले रहो या फिर किसी घर को दरवाजा ठोक के चले जाना, एक साथ चमगादड़ का एक साथ घूमना, पीछे से किसी निकलने का ऐसे आभास आना, ऐसा कुछ छन छन गया, छन छन की नहीं, दरवाजा ठोकने की, चिल्लाने की, ऐसा टाइप की अजीब अजीब सा आवाज। अजीब सा आवाज आता है। कुछ चिल्लाने का भी आवाज? हाँ, चिल्लाने का, रोने का, ऐसा टाइप। रोने का भी? हाँ, बाहर निकल के देखिए तो कुछ पता चलता है? दिखते नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। तो क्या लगता है, क्या लगता है, ऐसा कुछ है जो आवाज आ रही है? लोगों को कहने कुछ साया वाया है, बुरा आत्मा, ऐसा टाइप से बोलने का मतलब है। पूरा आत्मा का लग रहा है। हाँ, बाहर निकलो तो कुछ दिखता कुछ नहीं दिखता। कब से ये 4-5 दिन, हफ्ते भर से हो रहा है। अच्छे से। आपका नाम बताइए। राजकुमार पाल, एरिया ये शिवनगर बसंतपुर। बोलते कुछ आवाज ही अलग है, कैसा है? हाँ, अलग अलग तरह का आवाज आ रहा है, हाँ, जिससे सभी मोहल्ले वाले परेशान हैं। कैसे आवाज आता है? जैसे कुछ चीज चिल्ला रहा है, इस टाइप का है। कोई दौड़ने का नहीं? दौड़ने का, हवा टाइप, जैसे बाहर निकलो, हवा अचानक से आ रहा है, ऐसा टाइप का। कोई दरवाजा भी खिड़की? हाँ, दरवाजे भी आवाज आता है अचानक 2 बजे 3 बजे रात में। अच्छा, बाहर निकल के देखे? हाँ, कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ नहीं दिखता। नहीं, क्या लगता है कुछ? समझ नहीं आ पा रहा है, इस कारण परेशान है सब लोग? हाँ, कब से हो रही है? ये 4-5 दिन हो गए। आपसे नहीं? दिनेश कुमार उइके। कुछ पता चला है कि? जी, हम लोग समिति के लगभग 10-15 लड़के हैं और समिति द्वारा हर वर्ष हम लोग गणेश स्थापना यहाँ करते हैं। तो इस वर्ष जो है, मतलब पिछले साल भी हल्का सा हुआ था घटना, मगर उतना खास वो नहीं हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जैसे अब परसों नरसों के रोज हम लोग रात में 10-11 बजे तक बैठे रहते हैं, गणेश रखे हैं तो हम लोग लगभग 11 बजे तक बैठे थे। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए और समिति के 2 सदस्य पंडाल में सोते हैं। तो वो जब रात में सोए हुए थे तो हम लोग घर आ गए। सुबह जब हम लोग समिति के पास वहाँ मंडप में गए गणेश के पास में, तो लड़के लोग के द्वारा हमको पता चला कि रात में घटना हुई थी, जिससे मतलब अजीब सी आवाज़ आ रही थी और दरवाज़ों की खटखटाने की भी आवाज़ थी और कुछ फेंकने की भी आवाज़ आई थी। जैसे मतलब चावल वगैरह, रेती वगैरह जो फेंकते हैं तो आवाज़ आती है, उस टाइप की आवाज़ भी आई थी और लड़के लोग मतलब बहुत डरे हुए। कब से है? ये लगभग 1-2 बार हुआ, 2-3 बार हो चुका है। लेकिन परसों की जो घटना थी वो कुछ ज़्यादा ही थी, जिससे लड़के हुए डरे हुए थे। तो पंडाल में वो लोग सो भी नहीं रहे उसी डर की वजह से। नहीं सर, जी मोहल्ले में भी डरे हुए हैं। हाँ, मोहल्ले भी वाले डरे हुए हैं लोग। अब घटना को सुने हैं तो सब सहम से गए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मनीष कुमार सोनी। दूसरा भाई की वजह ऐसा क्या है कि रोज अभी कुछ दिन पहले आवेदन दिया गया, पता चला था कुछ साया या कुछ रात को चिल्लाता है, बोलते हो, ऐसा है क्या? एक्चुअली लगभग 5 दिन हो गया है। लगभग मोहल्ले वाले कोई अच्छे नींद से सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ ऐसा माहौल बना गया है कि जैसे कोई दौड़ रहा है या कोई आवाज़ कर रहा है या किसी दरवाजे को बजा रहा है, ऐसा टाइप का भी माहौल बना हुआ है। इससे क्या है, मोहल्ले वाले भयभीत हैं। इसके कारण हम कल अभी माननीय हमारे टीआई साहब के यहाँ जाके हम लोग आवेदन दिए। पता भी था?
हाँ बसंतपुर थाने में। हाँ, बसंतपुर थाने में हमारे साथ में पार्षद महोदय भी थे, हमारे वार्ड नंबर 42 के। आपको भी कोई खतरा है क्या दरवाजा ऐसा है? हाँ, लगभग हम लोग 3 दिन से अभी पंडाल पे सो रहे थे। अच्छा इस डर के कारण अभी पंडाल में सोना बंद कर दिया हम लोग कल से। अच्छा, नहीं सर। हाँ, ये आवाजें और ये हवा कितने समय लगभग आती है? रात में 2 से 2:30 बजे के बीच में ही हो रही है। हाँ, कुछ चिल्लाते भी है अब चिल्लाने का आवाज तो है, लेकिन समझ ही नहीं आता कहाँ से आ रहा है आवाज ये। तो बाहर निकलते कुछ दिखता है? नहीं, कुछ दिखाई देता नहीं। क्या मानते कुछ है क्या अब मैं तो देखो, एक सब प्रकार से बोला जाए तो है भी और नहीं भी। तो मैं इस चीज को मैं बोल सकता हूँ कि अब जैसे हम लोग निकलते हैं उसके बाद देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता ही नहीं। मैं इस चीज को बोल सकता हूँ। है नाम बताइए। लोकेश यादव। तो ये श्रीनगर वार्ड नंबर 42 है। क्या हो रहा है कुछ मुझे पता चला कुछ ऐसा है? यहाँ नाइट में कुछ अजीब तरह का हरकत हो रहा है। कैसे कैसे जैसे नाइट में किसी का घर का गेट खटखटाना या और कोई अंधविश्वास जैसा चावल वावल छीनना किसी के घर के सामने, और कुछ ऐसा लोगों को डराना, पेट्रोल वेट्रोल चोरी जैसा ऐसा सब चीज है इधर। बाहर निकल के देखे कुछ दिखता है? बाहर निकलने पर कोई कुछ कुछ नहीं दिखता, कोई नहीं रहता बाहर में। कब हो रहा है? कब से? ये अभी बीच में बंद हो गया था, अभी फिर चालू हुआ है। तो बस वही है कि थोड़ा ध्यान दे, कैमरा वैमरा लगवाए गली में, ताकि हमको भी पता चल सके कि ऐसा हरकत कौन करता है कौन है, ताकि हम भी सतर्क रहे ऐसा दिखता टाइप में। कुछ नहीं है। दिक्कत तो आने वाले समय में बढ़ भी सकता है अगर ऐसा हाल रहा तो। पता चला है समिति वाले भी सो रहे थे, बंद कर दिए सो रहे हाँ, मतलब समिति वाले लोग सोए थे, और कि कोई जैसे उसको डराना वराना जैसा टाइप का काम किए, तो लड़के लोग उठ के रात में बहुत डर गए थे। तो हम लोग गए, पूछे क्या हुआ, कि चिल्लाने उल्लाने का आवाज आया। उसके बाद हम लोग जब उठ के देखे तो वहाँ कोई नहीं था। तो ऐसा टाइप में कुछ है, घटना हुआ है। तो लड़के लोग आप लोगों को कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया जा रहा है थे, क्या? कुछ आया ऐसा तो चला गया। तो पता नहीं, बोला नहीं जा सकता क्या है कि दिखता भी नहीं ना, कुछ भी है नहीं कि शरारती है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आता उसी कह रहे हैं। लेकिन जो भी है उसके लिए तो अब हमारे मोहल्ले में जैसा भी है पेट्रोलिंग बढ़ाए, थोड़ा पुलिस पुलिस ध्यान दे, आधा रात को जो भी घूमते हैं उनको उधर पकड़ किया जाए जैसा भी है। और थोड़ा मोहल्ले में कैमरा वैमरा लगवाया जाए ताकि आदमी को थोड़ा संतुष्टि मिल सके। आपका नाम? जनक देवांगन। कल आप पता चला तो लिखित आवेदन दिया, मतलब रात में कुछ पता होगा है जी। क्या? परसों देर रात मैं रायपुर वार्ड के पेशेंट को लेकर के इलाज के लिए गया हुआ था। तब मुझे लगभग 3 बजे, रात 3 बजे वार्ड वासियों का फ़ोन आया कि वार्ड में असामाजिक हरकतें हो रही हैं, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, और ये कई दिनों से सिलसिला चलते आ रहा है। और बीच बीच में पेट्रोल की चोरी होना गाड़ियों से, और चावल छींटना जैसी आवाज़ आना, और अन्य चीज़ें गतिविधियां हो रही थी, जिसको लेकर के मैंने लिखित आवेदन वार्ड वासियों के साथ जाकर के, वार्ड वासियों ने जब ये सब बातें मुझे कल बताई तो टीआई साहब के संज्ञान में मैंने लाया है। और ये एक और ये जो बातें आ रही हैं तो इसे तो मैं अंधविश्वास के रूप में लूँगा, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन से यह भी चाहूँगा कि प्रशासन उचित पेट्रोलिंग और वार्ड में कैमरा लगाए, और रात में जो लोग भ्रम से जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, है ना, तो वो चैन की नींद सो सकें। और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, तो जो भी असामाजिक तत्व इस प्रकार से जो हरकत कर रहा है, उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। ऋषि शास्त्री, वार्ड पार्षद।